योनि मेरी मगर मर्जी तुम्हारी क्यों? क्यों मेरी योनि ही हथियार है तुम्हारा समाज में अपना परचम फहराने का? क्यों अपनी गालियों में मेरी योनि को लाते हो तुम हर दंगे फसाद में? क्यों मुझे निर्वस्त्र कर जलूस निकालते हो तुम? क्यों मेरी योनि में उंगलियां डालते हो तुम? खुद को मुझसे बलवान मानते हो तुम और जीत के लिए मेरी योनि का लेते हो सहारा तुम। तो कैसे हुए तुम मुझसे बलवान? सवाल करती है एक योनिधारी, जवाब दो तुम ए लिंगधारी। दूसरी कविता का शीर्षक है प्रेम। सुनो, मैं गोरी नहीं काली दिखती हूँ, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में पड़ना चाहोगे? मेरे शरीर में अन्यों के मुकाबले गोश्त कम है, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में पड़ना चाहोगे? और हाँ, कुछ बीमारियां भी साथ साथ चलती रहती हैं, क्या फिर भी तुम मुझसे प्रेम करना चाहोगे? मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, मैं बिन बाप की बेटी हूँ, क्या फिर भी तुम मुझसे प्रेम करना चाहोगे? सुनो ना, जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर कुछ ज्यादा ही है, जिसे मुझे धुरा की भांति ढोना पड़ता है, क्या फिर भी तुम मुझसे प्रेम करना चाहोगे? मैं प्रेम की इबारत प्रेमी के नहीं अपितु कॉमरेड के साथ गढ़ना चाहती हूँ, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में पड़ना चाहोगे? मैं सोच रखती हूँ इस खोखले समाज की बेड़ियों को तोड़ने की, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में पड़ना चाहोगे? मैं समय समय पर अकेले ही लड़ती हूँ अपने स्त्री अधिकारों के लिए, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में आना चाहोगे? मैं उच्च जाति से नहीं दलित जाति से आती हूँ, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में पड़ना चाहोगे? मैं सौंदर्य परक नहीं संघर्ष प्रधान कविताएं लिखती हूँ, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में आना चाहोगे? मैं सौंदर्य परक नहीं संघर्ष प्रधान कविताएं लिखती हूँ, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में आना चाहोगे? सुनो, मैं सीता नहीं सावित्री बनना चाहती हूँ, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में पड़ना चाहोगे? मैं तुम्हारे समाज के पैमानों पर खरी नहीं उतरती, क्या फिर भी तुम मेरे प्रेम में मेरे साथ आना चाहोगे? धन्यवाद।